हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन आज हम कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 56 को ही हम क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि हमारी पहली सीरीज ही हो चुकी है। तो 56 से हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है, राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगों की क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती है। क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती है, जो 3 कलर होते हैं वो किस अनुपात में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:1, 1:1:1, यानी सभी तीनों बराबर अनुपात में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। यानी उसमें 3 रंग जो होते हैं, उसमें गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ताकत और साहस को दर्शाता है गहरा केसरिया रंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गहरा केसरिया रंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। बीच में कौन सा रंग रहता है, सबको पता है। तो बीच में हमारा कि कौन सा रंग रहता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी सफेद रंग रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरा गहरा रंग रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई उसमें पूछा था, तीनों क्षैतिज वाले में इसमें पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात किस रेशियो में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3:2 के अनुपात में होता है, यानी 3:2 के रेशो में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात को संकेत है। यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद पट्टी किस बात का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति और सत्य का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा गहरा रंग क्या दर्शाता है। हरा गहरा रंग किसको दर्शाता है। हरा गहरा रंग किसको दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास और उर्वरता को, यानी विकास और उर्वरता यानी हरियाली को दर्शाता है, हरियाली को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो वो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तिल्लियां होती हैं। याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। यानी राष्ट्रीय ध्वज, हमारे संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सबको पता है, मोर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कमल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है हमारा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। चलिए अगले क्वेश्चन को। 69 क्वेश्चन में पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रीय गीत अलग है और राष्ट्रीय ज्ञान अलग है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रीय गान है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनगण मन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना नदी है, वो गंगा नदी है। चलिए भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, यानी भारत का जल में रहने वाला राष्ट्रीय जीव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाघ है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान था जनगण मन, राष्ट्रीय गान था जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर डी, यानी हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो ये थे हमारे राष्ट्र से संबंधित पूरे क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फिर हर सभी एग्जामों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।